तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यूएन करारदादों पर अदम अमल दरामद ने मशरिक़ वस्ता को खतरात से दो चार कर दिया। गजा में खून रेजी पर खामोश नहीं रहा जा सकता, मजालिम रोकना होंगे। जनरल असम्बली से बतौर वज़ीर-ए-आज़म दूसरी बार खिताब बाइसे एजाज है। मौजूदा हालात में दुनिया को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। गजा पर इसराइल की जारियत जारी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं। एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ है, उनकी जो आज तकरीर है, उससे आप मेजर क्या टेक अवे समझते हैं? देखिए जी, आज वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो खिताब किया यूएनए जनरल असेंबली के अंदर 79th जो सेशन हो रहा था उसके अंदर, वो बड़ा ही पुरजोश खिताब था और बड़ा उसमें मानी खेज उनका खिताब था। वहाँ पे उन्होंने मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान ने पूरे तरीके से भरपूर अंदाज में मुकदमा लड़ा। स्पेशली उन्होंने गजा के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत इसराइल की तरफ से ढाई गई, वहाँ पे बच्चों के हवाले से वो जो गुफ्तगू की, वो जो खिताब पर जोश था, यकीन कीजिए कि वो जितने भी उस सेशन के अंदर लोग थे, जो इंसानियत रखने वाले दिल थे, वो सारे के सारे उनकी आंखें देखने वाली थी कि वो दर्द महसूस कर रहे थे जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे गुफ्तगू की अपनी। उसके अंदर उन्होंने बताया कि वहाँ पे देखें कि बच्चे किस तरीके से घर बे घर जो तड़प रहे हैं, दवाई के बगैर, पानी के बगैर, खुराक के बगैर, जिस तरीके से वो तड़प रहे हैं, जो मलबे के नीचे से निकाल रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक तमाशा बना हुआ है। इसराइल को रोकना होगा कि वो फलस्तीन के ऊपर जुल्म बर्बरियत ढाए, जो ढा रही है उससे बाज रहे। और जो बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे हस्पताल नहीं महफूज, कोई कवानीन, आलमी कवानीन, जंग के कवानीन होते हैं, उन सब की धज्जियां उखेड़ी हुई है। और वो इतना पावरफुल बना हुआ है क्या कि पूरी दुनिया जो है उसका जितना अक़वाम मुत्तहिदा है उसकी बात भी नहीं मान रहे, सब रोक रहे हैं, उसकी बात नहीं मान रहे। तो इनको रोके, इनको कहें कि वो गजा और फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म है उसको रोके। दूसरी तरफ जो है मकबूजा कश्मीर का मुकदमा जो है वो भी पेश किया अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। और उन्होंने कहा कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारत है वो जबरदस्ती वहाँ पे मुसल्लत हो रहा है, वो जुल्म कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर, वो नस्लकुशी कर रहा है वहाँ पे कश्मीरियों की। इसको रोकने की जरूरत है। और एक साथ उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया के अंदर जो अमन जो है उसके लिए, इस खित्ते के अमन के लिए मकबूजा वादी का जो मामला है ये हल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि ये अगर मसला हल न हुआ तो जनूबी एशिया के अंदर हालात जो है वो खराब हो सकते हैं। इसके अमन बरकरार रखने के लिए ये हल बहुत जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कायद जो है मोहम्मद अली जिन्ना, कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में ऐलान किया था कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के साथ खड़े हैं और दुनिया के अमन खुशहाली के लिए अपनी मुकम्मल खिदमात पेश करेंगे। तो पाकिस्तान ने उस अज़म को हमेशा बरकरार रखा। हम भी आज अपने कायद के पैरवी करते हुए आज भी हम जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो मंशूर है, जो उनका कवानीन है, उनको जो है बिल्कुल मनो अन तस्लीम करते हैं और उसके मुताबिक जो है तमाम चीजें जो है उस पे कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर निज़ाम को सबसे ज्यादा चैलेंज जो है वो एक तो गजा के ऊपर इसराइल की नस्लकशी के हवाले से कहा, यूक्रेन में खतरनाक तनाज़ा, अफ्रीका और एशिया में तबाह कुन तनाज़ात, बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगियाँ, दोबारा उभरती हुई दहशत गर्दी, तेजी से बढ़ती हुई गुर्बत, कर्जों की दलदल और मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात जो है, इनके ऊपर भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो दूसरी तरफ जो है उन्होंने फिर एंड पे कहा कि ये जो गजा के अंदर जुल्म हो रहा है इसको रोकने की बड़ी अशद जरूरी है। इन चैलेंजों के जवाब में जो सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने मुस्तकबिल की कॉन्फ्रेंस का मुतालबा किया। उसके नतीजे में मुस्तकबिल के मुआहिदों में तरक्की, अमन सलामती, टेक्नोलॉजी और आलमी हुक्मरानी पर 54 इक़दाम मंजूर किए गए, ये भी उस में शामिल था। बहरहाल ये जो यहाँ पे मुकदमा लड़ा मुसलमानों का, ये भरपूर था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। इस पे जितने मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और ये एक कामयाब दौरा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। जी अच्छा एजाज साहब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गए उसके बाद जो इसराइल के वज़ीर आज़म है नेतन्याहू वो खिताब करने के लिए आए, तो एहतिजाजन जो पाकिस्तानी वफ़द था उन्होंने वहां से वॉकआउट कर दिया। और हमने ये भी देखा कि वाहिद मुस्लिम ममालिक था जिसके वफ़द ने वॉकआउट किया। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पूरी दुनिया को जो खिताब किया उन्होंने साबित भी किया
जी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का वजीर आजम होने की हैसियत से वो सिर्फ शहबाज शरीफ खिताब नहीं कर रहे थे, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो वहाँ पे 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते, वो मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो आज उस कानून की नुमाइंदगी कर रहे थे कि जो है कि एक मुसलमान को तकलीफ हो तो तमाम मुस्लिम उम्मा जो है तकलीफ महसूस करे। वो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबित किया कि उन्होंने तकलीफ महसूस की कि वहाँ पे जो फलस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने तस्लीम नहीं किया उसको। और दूसरी तरफ जो बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान के अंदर शायद कुछ लोग बातें अफवाहें फैला रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो तस्लीम करने जा रहा है इसराइल को। ये साबित कर दिया कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। वो एक जालिम रियासत है, वो जुल्म ढा रही है फलस्तीन के ऊपर। और ये एक बहुत अच्छा एहतजाज पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, और उनकी जो पूरी काबीना जो उठ के चली गई, वॉकआउट कर दिया। ये रिकॉर्ड एक कायम कर दिया पाकिस्तान ने मुसलमानों के हक में। हमेशा पाकिस्तान ने मुकदमा लड़ा मुसलमानों का, और आज देखें हम पुरअमन कौम है, हमने पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और वो पूरे एक आलम, पूरी दुनिया ने देखा वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। हम जहाँ जुल्म होगा हम जो है जालिम के खिलाफ जो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करेंगे। जी ठीक है एजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन इस पर अपना तज़किया दिया।